औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टू ऑल में मुस्लिम ब्रदर्स एंड पाकिस्तानी ब्रदर्स, उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे अपने हिफ्ज़ मान और करम से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान और करम से रखे। मेरे पाकिस्तानियों, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जब तक ये कठपुतली, ये नाअहल, ये फॉर्म 47 वाले हमारे मुल्क के ऊपर बैठे रहेंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा। ये मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर शामिल नहीं होगा। ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा नहीं होगा जब तक ये फ़िरौन, जब तक ये यजीद हमारे मुल्क के ऊपर बैठे रहेंगे। और वही कुछ हो रहा है जो मैंने आपको बताया था। जाके मेरे बयानात देख लें, जो मैंने आपको कहा था। मैंने आपको अलफ लेके कहा था कि ये रोड डाउन कर लें या मेरी ये वीडियोस सेव करके रख लें। मेरे से आप आके सवालात पूछना। अब मैं आपसे आके सवालात पूछता हूँ कि क्या मुल्क तरक्की कर गया है? जो ये बड़ी बड़ी बढ़के मारते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि इतने का हमारे मुल्क के अंदर सौदा है, हमारे मुल्क के अंदर इतनी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है, वो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कहाँ गई आखिरकार? सबसे बड़ा सवाल निशान है। कल रात को 1 बजे पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर मज़ीद इजाफा कर दी के 8 रुपीज़ इजाफा कर दी के। आपको याद होना चाहिए कि 15 दिन पहले 7 रुपये इजाफा किया गया था और अब 15 दिन बाद यकम को यकम 15 दिन बाद ये इजाफा ये कम करते हैं। तो इन्होंने लास्ट 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर लास्ट जो इन्होंने आप अगर लगाएं, लास्ट अगर हम देखें, लास्ट इन्होंने 15 दिनों के अंदर जो इन्होंने इजाफा किया पेट्रोल की प्राइस के अंदर, वो 15 रुपीज़ इन्होंने अभी तक पेट्रोल की प्राइस के अंदर इजाफा कर चुके हैं। लास्ट 15 डेज़ के अंदर, 15 दिनों के अंदर इन्होंने 15 रुपीज़ पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर इजाफा कर दिया है। और फिर ये कहते हैं कि मुल्क आगे बढ़ रहा है, मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो रहा है। ये सिर्फ आवाम को चूना देने के लिए, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेकिन आवाम इनकी बातों में आने वाली नहीं है। अब आप देखें कि रात को 1 बजे इन्होंने रात को 1 बजे पेट्रोल महंगा कर दिया। ये पेट्रोल महंगा कर दिया क्या है? और अगर हम देखें लास्ट 15 डेज़, जो लास्ट 15 डेज़ के अंदर पेट्रोल महंगा हुआ है, वो 50 रुपीज़ पेट्रोल महंगा हुआ है। कल रात को जो पेट्रोल महंगा किए गए वो 8 रुपये पेट्रोल को महंगा किए गए। और अगर हम लास्ट 15 डेज़ रखें, क्योंकि 15 दिन पहले पेट्रोल को 60 रुपये महंगा किया गया था और अब यकम तारीख से ये अब लागू हो गया है। अब पेट्रोल को 8 रुपये मज़ीद महंगा कर दिए। तो अगर हम इस तरह देखें 15 दिनों के अंदर, लास्ट 15 डेज़ के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर 50 रुपीज़ इजाफा हो चुका है। जो ये बड़ी बड़ी बढ़ के मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मुल्क के अंदर इस्तेकाम आ गया, हमारा मुल्क पाकिस्तान अपने पाँव में खड़ा हो रहा है, हमारे मुल्क के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई है, ये सब कुछ फ्रॉड है, ये सब कुछ चूना देने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन के सदक़े अवाम बेवकूफ़ या अवाम इनकी बातों में आने वाली नहीं है। अवाम को एक एक हक़ाइक़ बताए कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन हमारे मुल्क के साथ मजाक कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। इस कौम के साथ 25 करोड़ आवाम के साथ ये सब अपनी अयाशियों में लगे हुए हैं, अपने मुफादात के अंदर लगे हुए हैं। ये एक पार्टी को दवार के साथ लगाने के ऊपर लगे हुए हैं। ये 26वीं आईन तरमीमें पास करवाने के ऊपर लगे हुए हैं। इनको मुल्क से लेना देना नहीं है, इनको पाकिस्तानी अवाम से लेना देना नहीं है। ये अपनी हुकूमतों को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ये अपनी हुकूमतों को मजबूत बना रहे हैं कि हमें कोई रिमूव ना कर पाए, कोई हमें हटा पाए। ये इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, ये इनकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि ये यजीद ने भी किया था। यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला का सर कलम करके उनके पूरे ख़ानदान को शहीद करके ये समझ रहा था कि मैं अब मुझे कोई रिमूव नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं हटा सकता। फिर अल्लाह ताला की ताकत ने यजीद को मुँह की खानी पड़ी, उसका मुँह काला हुआ। उसको पता चला कि मैंने किस से पंगा लिया है और मेरे को आखिर में उसका इख्तिताम हुआ और आखिर में वो इबरत का निशान बना। इसी तरह मैं इन वक्त की यजीदों फ़िरौनों को कहना चाहता हूँ जो पाकिस्तान के ऊपर बैठे हैं, इनका भी इसी तरह ख़ात्मा होगा और ये भी नाम तारीख़ के अंदर लिखे जाएंगे कि ये पाकिस्तान की यजीद और फ़िरौन थे। अगर हम देखें तो पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर इजाफा हुआ है। पहले अगर हम देखें हाई स्पीड डीजल के अंदर इजाफा हुआ है। एग्जिस्टिंग प्राइसेस 16/6/2025 तक जो ये प्राइस थी 262.59 15 तारीख को, 15 जून को, जो 15 दिन पहले इसकी ये प्राइस थी हाई स्पीड डीजल की 262.59। अब जो न्यू प्राइसेस हैं 1 तारीख से जो जुलाई जो अब लागू हो चुकी हैं 272.98। 10 रुपये हाई स्पीड डीजल के अंदर इजाफा किए गए, 10 रुपये इसके अंदर बढ़ाई गई है। इसकी प्राइस इंक्रीज़ प्लस डिक्रीज़ 10.39% इसके अंदर इंक्रीज़ हुआ है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। उसके बाद पेट्रोल की अगर हम प्राइसेस देखें 258.43 15 जून को ये प्राइस थी जो इन्होंने लागू किया था 15 जून को। अब जो 1 जुलाई को जो प्राइस की तब्दीली की गई है और पेट्रोल को 8 रुपीज़ बढ़ाया गया, अब 258.43 से लेके अब पेट्रोल की जो असल प्राइस है
जो अब अगले 15 दिन तक जारी रहेगी वो है 266.79। ये अब पेट्रोल की असल प्राइस है 266.79। ये पेट्रोल की असल प्राइस है और इसके अंदर इजाफा किया गया है प्लस 8.36% इसके अंदर इजाफा कर दिया गया है। ये पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर इजाफा किया गया है। जो पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर 8 रुपीज़ इजाफा किया गया बढ़ाई गई है और जो आई डीजल स्पीड है उसकी जो प्राइस के अंदर 10.99% इजाफा किया गया उसको बढ़ा दिया गया। ये पाकिस्तानी गरीब आवाम की कमर तोड़ने के मुताबिक है। ये मैं उनको कहना चाहता हूँ जो सड़कों को ऊपर निकलते थे, जो जब इमरान खान की हुकूमत के अंदर 150 रुपीज़ का पेट्रोल मिलता था तो ये सड़कों को बंद करने की धमकियाँ देते थे, ये बड़ी बड़ी बड़के मारते थे। ये जैसे बाई कुत्ते भौंकते हैं उसी तरह भौंकते थे, बाऊ बाऊ करते थे कि हम कहाँ किसको मुँह दिखाएं। ये बाई डंडे करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन इनको कोई नहीं रोकता था, ये बाऊ बाऊ करते थे। लेकिन आज पेट्रोल 266 रुपीज़ के ऊपर पहुँच गए, लेकिन इनके मुँह से एक लफ्ज़ ही निकलेगा। उसके बाद ये चाचा है, जो चाचा इमरान खान की हुकूमत के अंदर निकला था, ये चाचा, इस चाचा की आप तस्वीर देखिए। चाचा जब इमरान खान की हुकूमत के अंदर पेट्रोल 150 रुपीज़ था उस वक्त चाचा इस पीडीएम की हुकूमत, इन पीडीएम की जमातों के साथ निकला था प्रोटेस्ट के अंदर, एहतजाज के अंदर, महंगाई मार्च के खिलाफ। ये ड्राइवर ने क्या कहा था, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, मैं 150 रुपये लीटर पेट्रोल डलवा कर कैसे गुजारा करूँ। मैं इस नायल वज़ीर-ए-आज़म को हटाने इस्लामाबाद आ रहा हूँ। महंगाई मकाओ 26 मार्च 2022 के अंदर ये वाक़या पेश आया जब चाचा ने ये गुफ्तगू की थी कि मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करूँगा क्योंकि इस नायल वज़ीर-ए-आज़म को मुझे हटाना है। उस वक्त पेट्रोल की प्राइस थी 2022 के टाइम, 2022 के अंदर जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त पेट्रोल की प्राइस 150 रुपीज़ थी। और ये चाचा कहता था और ये पूरा पाकिस्तान जितने भी पटवारी थे और निकल के ये बात करते थे कि हम इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं। लेकिन आज सबकी आंखों के सामने कि मुल्क के साथ क्या असर नसर कर दिया। मुझे लगता है कि चाचा को अब आराम आया होगा, चाचा की आंखें खुली होंगी। चाचा इमरान खान को नायल कहता, अब चाचा की आंखें खुली होंगी और चाचा को पता मालूम हुआ होगा कि उस वक्त इमरान खान सही था और जो अब वक्त की यजीर और फ़्रोन हमारे मुल्क के पर बैठे हैं, इन्होंने मेरे मुल्क का, पाकिस्तान का बेरागर और तबाह बर्बाद करके रख दिया है। उसके अगर हम इमरान खान की हुकूमत में देखें, जो इमरान खान अपनी गरीब आवाम के लिए रिलीफ देता था, अपनी 25 करोड़ आवाम को के लिए मदद करता था। अगर हम देखें, इमरान खान रिजेक्टेड आ प्रपोज पेट्रोल प्राइस इंक्रीज ऑफ राइस 55.78 पर लीटर इन द गवर्नमेंट। इमरान खान ने इनकार कर दिया था कि मैं पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ाऊंगा, एब्सोल्युटली नॉट कहती था। दिस इज कॉल्ड रिलीफ टू द मासेस। ये बात हकीकत है, ये इसको कहते हैं रिलीफ, इसको कहते हैं आवाम को कुछ देना, आवाम से कुछ देना। ये तो आवाम से ले रहे हैं, आवाम का माल खा रहे हैं, अपने बैंकों के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इंशाल्लाह इनका हिसाब किताब होगा और ऐसा हिसाब किताब होगा कि इनको कहीं भागने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ लो आपका वज़ीर-ए-आज़म चोर है। ये 2020 के अंदर ये मरीम नवाज़ जलसे में खड़े होके हर मरतबा आवाम के सामने खड़े होकर ये बात करती थी, ये फितना औरत, ड्रामेबाज औरत के ये बात समझ लो। अगर बिजली महंगी हो या पेट्रोल महंगा हो तो समझ लो कि वज़ीर-ए-आज़म चोर है, वज़ीर-ए-आज़म चोरी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर बैठ के मरीम नवाज़ लोगों को चूतिया बनाती थी, लोगों को बेवकूफ़ बनाती थी। ये फितना औरत, ये ड्रामेबाज औरत, ये जाली टिकटॉकर, ये जलसों में खड़े होकर आवाम के सामने खड़े होकर आवाम को बेवकूफ़ बनाती थी कि अगर पेट्रोल महंगा हो या बिजली महंगी हो तो समझ जाना कि वज़ीर-ए-आज़म चोर है। अब हम समझते हैं कि शहबाज शरीफ वो इनका जो पूरा टप्पर है, पूरी जो पीडीएम की जमातें, पीपल पार्टी, नून लीग, जितनी भी इसके अंदर जमातें, इसका मतलब ये सारे लोग चोर हैं और ये मुल्क का पैसा खा रहे हैं। और ये मुल्क का पैसा खा रहे हैं असली में ये अपने मुफादात के लिए आए हैं और मुफादात के लिए ये हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का बेरागर और तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और जिन्होंने इनको ऊपर बिठाया हुआ है उनका भी हिसाब किताब होगा और ऐसा हिसाब किताब होगा कि वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन के सदके मेरे मुल्क का ये असर नफ्स कर दिए, मेरी गरीब आवाम को दवार के साथ लगा दिए, इनका ऐसा हिसाब किताब होगा और लोग इनके मुंह के ऊपर जूते ना मारें तो मेरा नाम आप बदल के रख देना। ये फितना औरत बाकी की, ये इसका पूरा ख़ानदान बाकी का, जरदारी माफिया मांगेगा और जो इस निज़ाम ने इनको बिठाया हुआ है, मुल्क हवाले किया है, वो भी भागेंगे और उनको कहीं भागने का मुँह दिखाने की जगह नहीं मिली कि
ये बात आप लिख के ले लें। हुक्मरानों का फ्यूल प्राइस में ओसियार इजाफा, शदीद महंगाई में फंसे अवाम के हालात बद से बदतरीन। बेगैरत हुक्मरानों ने बजाय अपनी तनख्वाहों, मराहत और फजूल कर्जियों में सैकड़ों फीसद इजाफा वापस लेने और आवाम को रिलीफ देने का के उल्टा आवाम पर महंगाई का पार गिरा दिया। ये बात सही है कि बजट के अंदर आप जाके देखिए कि वज़ीर आज़म की तनख्वाहों के अंदर कितना इजाफा हुआ है, जो इसके वज़ीर हैं उसकी तनख्वाहों के अंदर कितना इजाफा हुआ है, लेकिन इन्होंने अपनी तनख्वाहों के अंदर कमी नहीं की, इन्होंने अपनी फ़ीस के अंदर कमी नहीं की, इन्होंने अपने अखराजात के अंदर कमी नहीं की, लेकिन इन्होंने उल्टा जो आवाम के पैसों के पास अयासियाँ करते हैं, मौज मस्तियाँ करते हैं, आवाम के पास उल्टा महंगाई का बोझ गिरा दिया और आवाम को दबा के साथ और बंद कली के अंदर डाल दिया। आज गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी कैसे खाए? आज गरीब आवाम के पास 2 वक्त की रोटी खाने का कोई अंदिया नहीं है। वो बेचारा लोगों से भीख मांगता है, उसके बाद बच्चों को खिलाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है, लेकिन आज ये अपनी अयासियों में लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह का अज़ाब इनके ऊपर नाजिल होगा। जो मेरे मुल्क का इन्होंने ये असर नसर कर दिया, मेरे मुल्क को बंद गली के अंदर लेके इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन के सदके इनका ऐसा हिसाब किताब होगा कि ये जलील रुसवा होंगे और किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे।